हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद काजी पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। यानी 1 नवंबर 1956 से जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उससे लेकर आज तक जितने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो जो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर हमारा पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानना। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी मध्य प्रदेश की जो गठन की तारीख है वो 1 नवंबर 1956 है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो है ये एमपी का फॉर्मेशन हुआ और एमपी का जो है अस्तित्व में आया। इससे पहले जो है मध्य प्रदेश का जो है वो मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम मुख्यमंत्री के बारे में जानना शुरुआत करते हैं तो हम जानेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को विधानसभा के हिसाब से जानेंगे। यानी प्रथम विधानसभा में कितने मुख्यमंत्री आए और दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, ऐसे करके हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की विधानसभा जो थी प्रथम विधानसभा थी। प्रथम विधानसभा, ठीक है। यानी प्रथम विधानसभा का कार्यकाल चल रहा था और इसका कार्यकाल जो माना जाता है वो 1952 से माना जाता है। 1952 से 1957 तक ये मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल था। लेकिन जब ये तो 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इससे पहले विधानसभा चल रही थी। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो माना जाता है वो 1956 से ही माना जाता है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। इनके जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। 1/11/1956 यानी 1 नवंबर 1956 से जब मध्य प्रदेश के गठन हुआ उसके बाद 31/12/1956 ये इनका कार्यकाल रविशंकर शुक्ल जी का माना जाता है। इनके बारे में, रविशंकर शुक्ल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं मैं, तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। 31/12/1956 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा थी उसी में दूसरे मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी कार्यवाहक रूप में। जब रविशंकर शुक्ल जी का निधन हो गया तो दूसरे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए उनका नाम था भगवंतराव मंडलोई। भगवंतराव मंडलोई जी मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे और लेकिन ये मध्य प्रदेश के पूर्णकालिक मुख्यमंत्री न होकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। यानी ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। प्रथम कार्यवाहक ये सीएम रहे मध्य प्रदेश के। इनका कार्यकाल रहा था 9/1/1957 से 30/1/1957 तक ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, भगवंतराव मंडलोई जी। तीसरे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जी मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। 31/1/1957 ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ये रहे मुख्यमंत्री 14/7/1957। ये इनका कार्यकाल था कैलाशनाथ काटजू जी का, ठीक है। कि भगवंतराव मंडलोई पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, रविशंकर शुक्ल जी। उसके बाद इनका देहांत हो गया, निधन हुआ, तो उसके बाद प्रथम कार्यवाहक रूप से जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया था वो थे भगवंतराव मंडलोई जी। तीसरे जो मुख्यमंत्री रहते, यानी इनको भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे भगवंतराव मंडलोई जी। उसके बाद इनको कुछ समय मुख्यमंत्री रहकर ये हट गया। उसके बाद जो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है उनका नाम था कैलाशनाथ काटजू जी, जिनका कार्यकाल रहा था 31/1/1957 से लेकर 14/7/1957 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए दूसरी विधानसभा के लिए, नए कार्यकाल के लिए फिर से सरकार का गठन हुआ। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के बारे में। यानी प्रथम विधानसभा में आपने देखा 3 मुख्यमंत्री आए, रविशंकर शुक्ल जी आए, भगवंतराव मंडलोई जी आए, उसके बाद कैलाशनाथ काटजू जी आए। फिर दूसरी विधानसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दूसरी विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो उसका कार्यकाल रहा था 1957 से 1962 तक ये मध्य प्रदेश की दूसरी विधानसभा रही। ठीक है, प्रथम विधानसभा तो आपने देखा ये वाली हो गई थी 1956 से जो 1957 तक चली थी।
दूसरी विधानसभा जो 1957 में आई, उसमें जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि आपको मालूम है जब दूसरे विधानसभा का चुनाव होने से पहले जब लास्ट टाइम कैलाशनाथ काटजू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनका कार्यकाल कुछ समय रहा था, वो बस जनवरी से लेकर जुलाई तक 1957 तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद कैलाशनाथ काटजू जी को फिर से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया और ये अपना पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहे, यानी 1957 से लेकर 1962 तक, यानी इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया और ये मध्य प्रदेश के चुनाव तक मुख्यमंत्री रहे, यानी दूसरी विधानसभा में पूर्ण कार्यकाल के लिए ये मुख्यमंत्री रहे। इनके बारे में अगर मैं कैलाशनाथ काटजू जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊं तो ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसा सीएम रहे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले, यानी पूरे 5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। और एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कैलाशनाथ काटजू जी के बारे में, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। पहली बार ये जो ऐसे सीएम रहे थे कैलाशनाथ काटजू जी, जो कि 5 साल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। और एक और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब 1962 में जब चुनाव हुए तीसरी विधानसभा के लिए, तो उस टाइम पे कैलाशनाथ काटजू जी ही मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे थे, यानी इनके 1957 से 1962 तक जो कार्यकाल था मध्य प्रदेश में दूसरी विधानसभा का, तो उस टाइम ये मुख्यमंत्री थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से चुनाव में जीत कर आई, यानी दोबारा से उनकी सरकार जीती पूरे मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो 1962 के अंदर, तो पूरी स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। लेकिन कैलाशनाथ काटजू जी ऐसे पहले सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में कि जो अपनी सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे, यानी मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन साथ में जब चुनाव इन्होंने लड़ा था विधानसभा सीट के लिए तो ये अपना चुनाव हार गए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये मुख्यमंत्री चुनाव हार गया था तो इनको तो सीएम बनना नहीं था। तो तीसरी विधानसभा का जब गठन हुआ तो अगले सीएम जिनको बनाया गया था उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तीसरी विधानसभा का जब गठन हुआ 1962 में, उसके बाद जिनको सीएम बनाया गया था भगवंतराव मंडलोई। भगवंतराव मंडलोई जी के बारे में आपको मालूम, इसी जब प्रथम विधानसभा थी, जब उनका पंडित रविशंकर शुक्ल जी का निधन हो गया था, तो उसके बाद इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन ये उस टाइम पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे। अब जब तीसरी विधानसभा का चुनाव हुआ उस टाइम पे कैलाशनाथ काटजू जी अपनी सीट से जो चुनाव हार गए थे। तीसरी विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद जब कांग्रेस की एक विधायक चुनकर आया तो विधायक दल की बैठक में इनको दोबारा से मध्य प्रदेश का नेता चुना गया और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1962 में शपथ ली। 1962 से लेकर ये 1963 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1962 से 63 तक रहा और ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैंने आपको बताया इससे पहले भी जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, दूसरी बार इनको फिर से सीएम बनाया गया था, 2 बार ये सीएम रहे। ठीक है, इसके बाद 1963 में तीसरी विधानसभा के अंदर ही दूसरे जो सीएम बनाया गया उनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र जी को इनको हटाया गया, भगवंतराव मंडलोई जी को हटाया गया 1963 में। 1963 से लेकर 1967 यानी पूर्णकालिक तीसरी विधानसभा का पूरे कार्यकाल के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्र। यानी तीसरी विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री आए। पहले मुख्यमंत्री थे भगवंतराव मंडलोई जी जो कि 1962 से 1963 तक रहे। दूसरे मुख्यमंत्री जो आए थे उनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्र जो कि 1963 से लेकर 1967 तक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहे। तो ये बात हो गई मुख्यमंत्री के बारे में तीसरी विधानसभा के अंदर। अब मध्य प्रदेश में जो है चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। चौथी विधानसभा का मध्य प्रदेश के अंदर गठन किया गया और इसका जो कार्यकाल था, चौथी विधानसभा का कार्यकाल था 1967 से लेकर 1972। चौथी विधानसभा के अंदर आपको कई तरह के सीएम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के अंदर 1967 में जब चुनाव हुआ था उस टाइम पे चौथी विधानसभा का गठन किया गया था। चौथी विधानसभा का गठन होने के बाद जो मध्य प्रदेश में कई तरह के मुख्यमंत्री आए, यानी एक ही दल की सरकार इस चौथी विधानसभा के अंदर लंबे समय तक नहीं रही।
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चौथी विधानसभा के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि जो जो कई तरह के सीएम यहाँ पे बने। चौथी विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और द्वारका प्रसाद मिश्र जी को फिर से सीएम बनाया गया। ठीक है, तो यानी चौथी विधानसभा के अंदर जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, चौथी विधानसभा चुनाव हुआ 1967 में, उसके बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की तो पहले किसी मुख्यमंत्री बनाया गया था द्वारका प्रसाद मिश्र जी को। इनका जो कार्यकाल रहा दूसरी विधानसभा में वो था 8/3/1967। 8/3/1967 से लेकर ये रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 29/7/1967। ठीक है, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल रहा था। यानी चौथी विधानसभा के अंदर पहला कार्यकाल इनका, और उससे पहले तीसरी विधानसभा में भी एक बार 1963 से 67 से मुख्यमंत्री रहे थे। द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि चौथी विधानसभा में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, इनको हटाने क्यों पड़ा था, तो इनका क्या हुआ था कि उस टाइम पे द्वारका प्रसाद मिश्र जी के एक मंत्री थे, उनका नाम था गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, ये कब मंत्री थे गोविंद नारायण सिंह द्वारका प्रसाद मिश्र जी की सरकार में, जब 1963 से 1967 तक जब ये मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र जी, तो इनके मंत्री थे उस टाइम पे गोविंद नारायण सिंह। लेकिन जब चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए 1967 में, उसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्र जी को दोबारा सीएम बनाया गया, तो द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने गोविंद नारायण सिंह जी को दोबारा से अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया, क्योंकि उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे उस टाइम पे, तो इसलिए गोविंद नारायण सिंह को मंत्रिमंडल में नहीं लिया था। तो गोविंद नारायण सिंह जी द्वारका प्रसाद मिश्र जी से उस टाइम पे नाराज चल रहे थे। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि द्वारका प्रसाद मिश्र जी का एक और राजनीतिक तौर पे जो इनके दुश्मन थे, उनका नाम था विजय राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया जी भी जो है द्वारका प्रसाद मिश्र जी को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई थी। यानी पहले तो एक नाराज कौन चल रहा था, गोविंद नारायण सिंह जी, दूसरी थी विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया द्वारका प्रसाद मिश्र जी से क्यों नाराज थी, उसके बारे में एक जानकारी ये है कि एक बार क्या हुआ था कि द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने अपनी एक सभा में ये कह दिया था कि राजा महाराजा जो है वो अभी मतलब राजा महाराजा की जो राजगद्दी तो चली गई, लेकिन अभी भी उनकी अकड़ जो है बाकी है। यानी उन्होंने राजशाही जो परिवार रहता है उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से जो है कटाक्ष कर दिया था, जिसकी वजह से विजया राजे सिंधिया जी जो थी वो द्वारका प्रसाद मिश्र जी से नाराज हो गई थी। तो एक तरह से उनकी राजनीतिक तौर पे इनसे दुश्मनी हो गई थी। दूसरी बात, एक और उनका दुश्मन सामने आ गया, वो थे गोविंद नारायण सिंह जी। गोविंद नारायण सिंह जी को उन्होंने मंत्रिमंडल में नहीं लिया था, तो वो भी इनसे नाराज चल रहे थे। तो हुआ जो इनकी सरकार गिरने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इन दोनों ने ही निभाई थी। इन्होंने क्या करा था कि विजय राजे सिंधिया जी ने गोविंद नारायण सिंह जी से कहा कि आप कुछ विधायक कांग्रेस से पकड़ के लेकर आए और हम कुछ विधायक लेकर आते हैं, हम दोनों मिलकर एक सरकार बनाएंगे और द्वारका प्रसाद मिश्र जी की जो सरकार है उसको गिरा देंगे। तो गोविंद नारायण सिंह जी ने कांग्रेस से जो है 36 विधायक को लेकर आए। 36 विधायक जो है एमएलए, 36 एमएलए कांग्रेस से जो गोविंद नारायण सिंह जी लेकर आए। विजय राजे सिंधिया जी के पास कुछ एमएलए थे, तो इन्होंने अपने एमएलए जोड़े, 36 के साथ इन्होंने अपने एमएलए जोड़े। और उस टाइम पे एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जनसंघ पार्टी थी, उसके भी कुछ एमएलए थे, तो वो भी ले। जनसंघ पार्टी जो कि आज के टाइम पे बीजेपी है, वो जनसंघ पार्टी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो जनसंघ पार्टी ने भी अपने कुछ एमएलए जोड़े और गोविंद नारायण सिंह जी कांग्रेस से 36 एमएलए लेकर आए। विजय राजे सिंधिया जी जो थी वो कुछ एमएलए लेकर आए। तो इस हिसाब से इन तीनों ने, यानी विजय राजे सिंधिया ने, जनसंघ पार्टी ने और गोविंद नारायण सिंह जी ने, इन तीनों ने मिलकर एक सरकार का गठन किया, यानी विधायकों को जोड़ा और द्वारका प्रसाद मिश्र जी की जो सरकार थी उसको गिरा दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगला जो सीएम बनेगा मध्य प्रदेश के अंदर चौथी विधानसभा के अंदर, वो बनेंगे गोविंद नारायण सिंह जी। इस हिसाब से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने गोविंद नारायण सिंह जी। गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री से बनने से पहले इस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर की पूरा घटनाक्रम चला था। यानी विजय राजे सिंधिया जी ने जो है गोविंद नारायण सिंह जी को समर्थन दिया, वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो सम्मिलित सरकार बनी थी, यानी 3 दल उसमें शामिल हुए थे। जनसंघ पार्टी के कुछ विधायक थे, विजय राजे सिंधिया जी के कुछ विधायक थे, और कांग्रेस से जो निकाल के कुछ विधायक लेकर आए थे गोविंद नारायण सिंह जी,
कांग्रेस से इस्तीफा देकर। तो इस हिसाब से उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई और है ना 3 दलों की सरकार बनी, जिसे संयुक्त सरकार कहेगा। संयुक्त सरकार यानी संयुक्त विधायक दल के नाम से एक सरकार बनी और जिसका मुखिया जो है गोविंद नारायण सिंह जी को बनाया गया। मध्य प्रदेश में चौथी विधानसभा के अंदर जब ये सरकार गिरी थी द्वारका प्रसाद मिश्र जी की, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री तो गोविंद नारायण सिंह जी थे, लेकिन सदन के जो नेता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सदन का नेता वही होता है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उस टाइम पे चौथी विधानसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि विजया राजे सिंधिया जी जो है सदन की नेता थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद नारायण सिंह जी थे। तो ये इस टाइम पे महत्वपूर्ण घटना हो जाती है उस टाइम की। तो इस हिसाब से हमने आपको बताया द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरी तो कौन सीएम बना था? गोविंद नारायण सिंह। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 30 जुलाई 1967 से लेकर ये 12/3/1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था गोविंद नारायण सिंह जी का, जो चौथी विधानसभा के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। यानी 30 जुलाई 1967 से लेकर 12/3/1969 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है और चौथी विधानसभा के अंदर तीसरे मुख्यमंत्री आते हैं, उनका नाम था राजा नरेश चंद। ठीक है, राजा नरेश चंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कि गोविंद नारायण सिंह जी की सरकार जो कि इतनी मगजमारी के बाद बनी थी, यानी कांग्रेस से कुछ विधायक लेकर आए थे, उसके बाद विजय राजे सिंधिया जी ने इनको अपना समर्थन दिया था, साथ साथ में जनसंघ पार्टी जो कि आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कहलाती है, उस पार्टी के कुछ विधायकों ने भी इनको समर्थन दिया था। लेकिन फिर इनकी सरकार 1969 में कैसे गिरी, उसके बारे में कहानी ये है कि गोविंद नारायण सिंह जी जो है मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन ये सदन के नेता नहीं थे। असल जो सरकार चला रहा था उस टाइम पे पर्दे के पीछे से वो श्रीमती विजय राजे सिंधिया थी। विजय राजे सिंधिया जी जो कहती थी वो इनको करना पड़ता था। तो ये इनके एक हिसाब से रबर स्टैम्प सीएम के तौर पर ये हो गए थे, यानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे, जो विजय राजे सिंधिया जी कहती थी उस हिसाब से इनको कार्य करना रहता था। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बड़े परेशान हो गए थे। इस हिसाब से इनको जो कुछ समय तक इनकी सरकार चली, उसके बाद इनकी सरकार 1969 में गिर गई। 1969 में सरकार गिरी तो उसके बाद जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था वो राजा नरेश चंद जी को बनाया गया था। राजा नरेश चंद जी भी ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के सीएम नहीं रहे, ये मात्र 13 दिन तक ये सरकार चला पाए, इसके बाद इनकी भी सरकार गिर गई। 13 दिन ये सीएम रहे। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है राजा नरेश चंद जी के बारे में कि ये प्रथम आदिवासी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रथम आदिवासी ये सीएम रहे मध्य प्रदेश के। 13 दिन सरकार चलाई उन्होंने, उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर एक और सीएम आया, चौथे सीएम बनाया गया चौथी विधानसभा के अंदर। आपने देखा 3 सीएम हो चुके हैं अब तक। द्वारका प्रसाद मिश्र जी पहली बार बने, चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद गोविंद नारायण सिंह जी आए, उनकी सरकार गिरा के, उसके बाद गोविंद नारायण सिंह की भी सरकार गिरी और राजा नरेश चंद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो कि 13 दिन रहे। उसके बाद चौथे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे श्यामा चरण शुक्ल। श्यामा चरण शुक्ल जी मध्य प्रदेश की चौथी विधानसभा के अंदर चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। यानी विधानसभा तो अभी वही चली, सब सीएम चेंज हो जा रहा है। 13/3/1969 को ये सीएम बने थे मध्य प्रदेश के और 25/3/1969 ये इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 5वें मुख्यमंत्री एक और आ गए, यानी इनको भी हटा दिया गया चौथी विधानसभा में। चौथी विधानसभा में जो 5वें मुख्यमंत्री थे वो थे प्रकाश चंद सेठी। ठीक है, प्रकाश चंद सेठी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया चौथी विधानसभा में। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी वही विधानसभा चल रही 1967 से लेकर 1972, जिसमें 4 सीएम चेंज हो चुके हैं। अब 5वें सीएम बनाए गए प्रकाश चंद सेठी। इनका जो कार्यकाल रहा है लगभग ये 2 माह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 माह सीएम रहे। उसके बाद जो है 1972 में चुनाव का टाइम आ गया और ये मध्य प्रदेश में जो है 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो गया। तो ये इस टाइम पे ऐसा रहा, यानी चौथी विधानसभा में बहुत उछल पुछल रही मध्य प्रदेश के अंदर। एक सीएम यहाँ पे अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 5 सीएम, यानी आपने देखा द्वारका प्रसाद मिश्र जी आए, गोविंद नारायण सिंह जी आए, फिर राजा नरेश चंद आए, फिर श्यामा चरण शुक्ल जी आए। उसके बाद 5वें सीएम आए प्रकाश चंद सेठी, जो 1972 में लगभग चुनाव से 2 महीने पहले इनको सीएम बनाया गया और ये 1972 में चुनाव तक सीएम रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। तो इसके आगे की जो जानकारी है हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो इसको वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।